कृष्ण भगवान वृंदावन में रहते थे। ये बहुत ही सुंदर जगह थी। हरी भरी जमीन दूर तक फैली हुई थी। गाय आराम से चर रही थी। यमुना नदी धीरे धीरे बह रही थी। कृष्ण भगवान को वृंदावन से बहुत प्यार था। उन्हें अपने दोस्तों के साथ खेलना, गायों से प्यार और अपने माता पिता यशोदा और नंद से बहुत प्यार था। वृंदावन का जीवन सरल था। लोग प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहते थे। वे अपनी आजीविका के लिए जमीन पर निर्भर थे। उनकी फसलों के लिए बारिश बहुत जरूरी थी। हर साल गांव वाले इंद्र देवता, जो देवताओं के राजा है, उनकी पूजा करते थे। उनका मानना था कि बारिश इंद्र देवता के हाथ में होती है। गांव वाले इंद्र पूजा की तैयारी करते हैं। वे इंद्र देवता को खुश करना चाहते थे। उनका मानना था कि इससे अच्छी बारिश होगी। इंद्र पूजा का दिन आ गया। गांव वाले बहुत व्यस्त थे। उन्होंने अपने घरों को सजाया। उन्होंने इंद्र देवता के लिए विशेष भोजन और प्रसाद तैयार किया। वे सब गांव के चौक में इकट्ठा हुए। इंद्र देवता की एक विशाल मूर्ति वहां स्थापित थी। पंडित मंत्रों का जाप कर रहे थे। उन्होंने इंद्र देवता से आशीर्वाद मांगा। गांव वाले इंद्र देवता के प्रति समर्पित थे। वे पीढ़ियों से उनकी पूजा कर रहे थे। उनका मानना था कि उनकी समृद्धि इंद्र देवता की कृपा पर निर्भर करती है। उन्होंने पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। वे अच्छी फसल की कामना करते थे। कृष्ण ने यह सारी तैयारी देखी। उन्होंने गांव वालों की भक्ति देखी, लेकिन उन्होंने उनका अंधविश्वास भी देखा। वे डर के कारण इंद्र देवता की पूजा कर रहे थे। वे भगवान के असली स्वरूप को नहीं समझते थे। कृष्ण ने बीच में बोलने का फैसला किया। वह गांव वालों को एक बहुमूल्य सबक सिखाना चाहते थे। वह चाहते थे कि उन्हें एहसास हो कि सच्ची पूजा अपने भीतर और अपने आसपास के ईश्वर को पहचानने में है। कृष्ण ने अपने पिता नंद से पूछा, हम इंद्र देवता की पूजा क्यों कर रहे हैं? नंद जी हैरान हुए। उन्होंने कहा, इंद्र देवता देवताओं के राजा हैं। बारिश उनके हाथ में है। अच्छी फसल के लिए हमें उनके आशीर्वाद की जरूरत है। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, लेकिन गोवर्धन पर्वत का क्या? यह हमें भोजन और आश्रय देता है। क्या हमें इसका आभारी नहीं होना चाहिए? नंद जी और गांव वाले कृष्ण की बातों से हैरान हुए। उन्होंने इसके बारे में पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था। कृष्ण ने आगे कहा, गोवर्धन पर्वत हमारे असली हकदार हैं। हमें उन्हीं का आभार मानना चाहिए। गांव वाले कृष्ण की बातों से सहमत हो गए। उन्होंने इंद्र देवता की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का फैसला किया। यह बात जब इंद्र देवता को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपमानित महसूस किया। उन्होंने गांव वालों को उनकी इस गुस्ताखी की सजा देने का फैसला किया। इंद्र देवता ने वृंदावन पर अपना क्रोध बरसाया। उन्होंने मूसलाधार बारिश और तूफान भेजा। गांव वाले डर गए। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यमुना नदी उफान पर थी। उनके घरों में पानी भर गया। वे मदद के लिए कृष्ण के पास दौड़े। कृष्ण शांति से मुस्कुराए। उन्होंने उनसे कहा कि वे अपना सामान इकट्ठा करें और गोवर्धन पर्वत पर जाकर शरण लें। फिर कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। गांव वाले विस्मय और अविश्वास में देखते रह गए। उन्होंने पहाड़ के नीचे शरण ली। वे तूफान से सुरक्षित रहे। 7 दिन और 7 रात तक इंद्र देवता ने अपना क्रोध बरसाया, लेकिन कृष्ण पर्वत को ऊपर उठाए दृढ़ रहे।